श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊं कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सौरभूप सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली उमापति महादेव की जय। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर पिछले 3 महीनों से लगातार प्रतिदिन भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ आयोजन किया जा रहा है। रामायण श्रवण करने से, रामायण में अपना संकल्प छोड़ने से क्या लाभ? रामायण से 3 प्रकार के तापों का नाश होता है। घर में सुख समृद्धि आती है, व्यापार में वृद्धि होती है और निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है रामायण श्रवण करने से, रामायण में अपना संकल्प छोड़ने से। आप सभी हमारे इसी तरह के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। वह अपना योगदान इस दिव्य अनुष्ठान में देने के लिए भागवत कथा, राम कथा आदि सत्संग आयोजन करवाने हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे, जिस स्थान पर कल वाणी को रामायण पाठ में ब्राह्म दिया था। राम सकई मिली भरत से प्रेमा पूछी कुशल सुअंगल खेमा देखे भरत करे शील स्नेहु बानी साधते ही समय विदोहु। राम सका निषाद राशि प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विधेय हो गया, प्रेम मुग्ध हो गया, प्रेम मगन हो गया। होकर देखी सद्बुद्ध भूल बैठा से पूछ स्नेहु मोदु मन बाड़ा भरत ही चित्तवत एक टक ठाड़ा धरि धीरज पद बांधि बहोरी रामा बिने स प्रेम करते कर जोरी। उनके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रह गया। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना की, प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पे की मैं तिहूँ काल कुशल निज लेखी
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोट कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों लोकों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रही करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण है गया। समय जो मोरी कर तूती, कुल प्रभु महिमा जिय सोहि ओ रामा। जो ने भजहि रघुवर पद, जग विधि वांछित सोई हो रामा। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहीं तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी आत्म की कृपा वश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन करेगा, भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति को जाति, लोक वेद बाहर सब भाति। राम की नहीं आपन जवही ते, भयं भुवन भूषण तवही ते। मैं कपटी कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देख के प्रीत सुन बिने सुहाई, मिला हूँ बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुवानी, सादर सकल जुहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत के जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नमन और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार अर्थात विनती की। जाने लखन समदई असीसा, जिया हूँ सुखी सहला के बरीसा। नेर किन साधु नगर नर नारी, भये सुखी जन लखनऊ निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुर पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहीं ले हूँ ऐ जीवन लाहूं, बेटा हूँ राम भद्र वरि भाऊं। सुन निषादु निज भाग्य बढ़ाई, प्रमोदित मन लहि चलहि लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला।
सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुक पाई। घर तरु तारे सर बागवन बास बना नहीं जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वह स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना लिए। श्रृंगबेरपुर भरत दीके जाब बेसने सब अंग शिथिल ताब। सोहत दिए निषाद ही लागू जनु तन धरे बिने अनुरागू। भरत जी ने जब सिंहबेरपुर की देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हैं। वह निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चले। ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। मैं अहि वेद भरत सेनु सबु सांगा देख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीने प्रणामू भामनु मगन मिले जनु राम। इस प्रकार भरत जी ने सब सेनाओं को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हो। मैं करहि प्रणाम नगर नर नारी मोदित ब्राह्म में बारी निहारी। करे महंजनु मांगई करे जोरी रामचंद्र पद प्रीत ने थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। गंगा जी के ब्रह्म जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना होवे, अर्थात बहुत अधिक होवे। भारत के हूँ सुर सर तवेरेनु सकल सुगत सेवक सुर धैनु। जोर पाने वर मांगहूँ एहू सिय राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो काम धैनों के समान है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो गए। अहि वेद मान जनु भरत कर गुर अनुशासन पाई। मात नहानी जानी सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर
कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह तह लोगन डेरा कीना, भरत सो दे सवही कर लीना। सोर सेवा करी आयुष पाई, राम मात पही गे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास में गए। चरण चापि कहीं कहीं मृदुवानी, जानी सकल भरत सनमानी। भाई ये सौंप मातु सेवकाई, आप निषाद ली नहीं बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं को सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। चले सका कर सो कर जोर, शीतल शरीर सने ने थोरे। पूछत सकहि सुठाऊं दिखाऊं, ने किने मन जर निजोड़ाऊं। सका निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सका से पूछते हैं कि मुझे वह शतान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जय सिय राम लखन निसि सोए, कहते भरे जल लोचन कोय। भरत बचन सुन भयं विषादु, तुरत तहां लहि गेहूं निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कान में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहन सिंसु पह पुनित तर, रघुवर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, की नहीं दंड प्रणामो। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अतंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सातरि निहारी सुहाई, की नहीं प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण देख रज आंख नहीं लाई, बनहि न कहते प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर सात्री देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दोई चार के देखे, राके शीशिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहते सका सन बचन जुबानी।
भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रमासुओं के जल से भरे हैं, हृदय में गलानी भरी है। वह सकाशे सुंदर वाणी में यह वचन बोले, श्री हत सियह बिरह दूती ना, जता अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देहूं पट तर के ही, कर तल भोग जोग जग जय। यह स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीत शोभाहीन एवं कांतिहीन है रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण छीन है रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भान कुल भानु बुहालू, जही सियाति अमरावती पालू। प्राण नाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़े होते सुराम बढ़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती स्वामी इंद्र भी सिंहाते थे, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई से ही होता है। पति देवता सुती यह मनीषी ऐसा तेरी दे की हो रामा, बियरत हृदय ने है हरिहर, पवित कठिन विशेषी हो रामा। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में श्रोमणी सीता जी की सात्री कुशैया देखकर मेरा हृदय है आकर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बंधुओं, रामायण पाठ में आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे। आप सभी हमारे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए रामायण पाठ अनुष्ठान और श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान का चतुर्थ दिवस है। भागवत कथा का आनंद श्रवण करने के लिए, रामायण पाठ आनंद श्रवण करने के लिए सभी श्री वाल्मीकि मंदिर होडल के धार्मिक आयोजन कथा आदि से जुड़े रहने के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। वे हमारे फेसबुक पेज बालाजी मंदिर पंडित राजेश चंद्र गुरु जी पर जाकर भी आप हमारे सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रह सकते हैं। अन्य किसी जानकारी तो भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा व किसी भी धार्मिक आयोजन में अपना संकल्प छोड़ने के लिए आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को यही इसी स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।